नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 325 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। तो साथियों, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति उत्सव की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों, गणपति उत्सव की शुरुआत जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और साथियों, गणपति उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो गणपति उत्सव की शुरुआत जो है 1893 ईस्वी में हुई थी। कब? 1893 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अकबर, अश्वघोष, अबुल फजल या फिर ऑप्शन डी है बाबर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया है अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, इसका लेखक जो है आपका अबुल फजल है। कौन? अबुल फजल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, साक्षी मलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? मुक्केबाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर कुश्ती। तो साथियों, साक्षी मलिक का संबंध आपसे पूछा गया है, तो इनका संबंध जो है कुश्ती खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुश्ती खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? इसका ऑप्शन है रुक्मणी देवी अरुणडेल, केलू चरण महापात्र, पंडित बिरजू महाराज या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपसे पूछा गया है वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? तो साथियों, यह आपका केलू चरण महापात्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केलू चरण महापात्र। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गरबा नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो साथियों, गरबा नृत्य महोत्सव आपका जो है ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है ये, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? ओडिसी, कथक, मणिपुरी या फिर कथकली। तो साथियों, गुरु विपिन सिंह का संबंध जो है आपका मणिपुरी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य शैली से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, ओडिसी आपका नाम से ही लग रहा है, ओडिसी आपका ओडिशा का नृत्य शैली है। अगर आपसे कथक पूछा जाए तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, और कथकली पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 रजत पदक जीता है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है ये, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, संतूर या फिर सारंगी? तो साथियों, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध जो है आपका सारंगी वाद्य यंत्र से है। किससे? सारंगी वाद्य यंत्र से। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के गुजरात राज्य के सूरत में हुआ था। कहाँ? गुजरात के सूरत में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात, और स्थान पूछा जाए तो सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से हाई कोर्ट के जज को कौन ट्रांसफर कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, हाई कोर्ट के जज को आपका जो है राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान, अमेरिका, मेक्सिको या फिर श्रीलंका? तो साथियों, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन जो है आपका यह है कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ? जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वी सत्यनारायण का संबंध निम्न में से किस लोक की नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम? तो साथियों, वी सत्यनारायण का संबंध जो है आपका यह है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह है आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु की है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों नृत्य आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चूना पत्थर किस चट्टान के उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, कायंत्री चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, चूना पत्थर जो है आपका यह है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना जो है आपका कौन किया था? तो साथियों, यह आपका जो है शिव दयाल साहब ने की थी। किसने? शिव दयाल साहब ने। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व भारती की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू? तो साथियों, विश्व भारती की स्थापना जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह है अल-बरूनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल-बरूनी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये,
गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु अनुच्छेद किसका प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद आपका जो है 22 का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो साथियों रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 4, 3, 2 या फिर 5? तो साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है आपका 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों कृष्णा नदी का उद्गम जो है आपका महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से होता है। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से। कहां? महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से जो है आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों गुलाबो और सपेरा जो है आपका कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालबेलिया। और साथियों कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों ये आपका राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो साथियों आप बताना है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। इसका ऑप्शन है 1931 में, 1932 में, 1929 में या फिर ऑप्शन डी है 1928 में। तो साथियों गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1931 ईस्वी में। और अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 5 मार्च। कब? 5 मार्च 1931 में जो है आपका गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कि आपका महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों आप बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। दशकथिया लोक नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, केरल, असम या फिर गुजरात? तो साथियों दशकथिया लोक नृत्य त्योहार जो है आपका ये है ओडिशा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य से। वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो साथियों वर्ष 1875 में जो है आपका आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य समाज की। जिसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1952 में जो है आपका सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके चैंपियन बना था। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 5 वर्ष? तो साथियों थॉमस कप खेल का आयोजन जो है आपका
2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष के अंतराल में। द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो साथियों द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौद्रिक नीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो साथियों मौद्रिक नीति की अध्यक्षता जो है आपका कौन करता है? तो साथियों यह आपका आरबीआई करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? मैं आपको बार बार बताता हूँ, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। घूमर आपका राजस्थान का है। ओडिसी ओडिशा का है और कथक आपका यूपी का है। मैं आपको इन प्रश्नों को बार बार रिपीट कराता रहता हूं ताकि आपको इसको अच्छे से आपका कंठस्थ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों रुक्मणी देवी का संबंध जो है आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन है कथकली, कालबेलिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो साथियों रुक्मणी देवी का पूरा नाम रुक्मणी देवी अरुंडेल है, जिनका संबंध जो है आपका भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। तो प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुग्गी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, केरल, असम या फिर कर्नाटक है। तो साथियों सुग्गी लोक नृत्य शैली जो है आपका यह किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 16। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर या फिर अशोक। तो साथियों मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1862 में, जो कि कौन सा उच्च न्यायालय था? तो यह आपका कोलकाता उच्च न्यायालय था। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना जो है आपका 1862 ईस्वी में हुई थी और यह भारत का पहला उच्च न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों बैसाखी त्योहार आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अप्रैल माह में। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों बिहू त्योहार जो है आपका असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत में। इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इल्बर्ट बिल जो है आपका कौन पेश किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कब पेश किया गया था साथियों? तो यह आपका 1883 ईस्वी में पेश किया गया था। कब? 1883 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 मार्च या फिर ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8 मार्च को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से
जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई, अरुंधति राय, जेम्स मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक जो है आपका अरुंधति राय हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुंधति राय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में पूरे 50 आपके हो गए हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।